नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस पटल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं नेहा शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर बार इस पटल पर एक कार्यक्रम लाते हैं जिसका नाम है किरदारे ज़िंदगी। और जैसा कि नाम बताता है, हम हर बार कोशिश करते हैं एक ऐसा किरदार लेकर आएँ आप सभी के सामने और उनकी कुछ कहानी, उनकी बातें, उनके जीवन में बहुत सारे जो उतार-चढ़ाव और जो समाज के लिए उन्होंने किया है, वो हम सब तक पहुँचे। हर इंसान एक किरदार किस तरह बनता है, इसकी एक यात्रा होती है और इस कार्यक्रम के तरफ से हम उस यात्रा को जानने का एक छोटा-सा प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं सभी श्रोतागण से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज का जो कार्यक्रम है, थोड़ा-सा देरी से शुरू करना पड़ा है। तो इसके लिए एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बात करते हैं, बुलाते हैं हमारे साथ एक नए किरदार को, जिससे हम बातें करेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे, उसकी ज़ुबानी सुनेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे बीच में किरदार है डॉक्टर अनुमिता ठाकुर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर। अ, आपने अपना समय दिया, उसके लिए ये पटल और मैं बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you आप so much, Neha. Just a small correction. I am Dr. Anumita Pathak, not Thakur. अच्छा, ठीक है, सॉरी। एक बार हम फिर Yeah, से बात करते हैं और डॉक्टर अनुमिता पाठक है हमारे बीच में और उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या-क्या किया है, इसके बारे में हम ज़रूर बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि पता है आप डॉक्टर हैं, आप रेकी मास्टर हैं, आप एक लेखिका हैं और न्यूट्रोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ-साथ मैंने आपके जब बारे में पढ़ रही थी, आपके बारे में जान रही थी, एक बहुत ही दिलचस्प बात मैंने जानी, आप एक कथक डांसर भी हैं, तो उसके बारे में भी बात करूँगी। आपको होलिस्टिक अवार्ड 2021 में मिला है, उसे नवाज़ा गया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको। और अभी आपकी एक किताब है, जिसका नाम है मेनोपॉज़ एंड वुमेन हेल्थ। उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस कार्यक्रम से जो लोग जुड़े हैं, इस पटल से जो जुड़े हैं और आपको भी बताना चाहूँगी कि हमारे पटल पे एक कार्यक्रम होता है परिचर्चा, जिसमें हमने अभी कुछ समय पहले इसी के बारे में बात करी थी कि ये टॉपिक, ये जो विषय है बहुत ज़्यादातर लोग बात नहीं करते और बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो सिर्फ़ ढूँढते रहते हैं और उन्हें सही उत्तर नहीं मिलते हैं। तो शायद आपकी इस किताब के ज़रिए वो सारे उत्तर उन महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने किताब लिखी है, उसके बारे में ज़रा बताएँ और उसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको और क्यों आपने ये विषय चुना? इसके बारे में ज़रूर बताएँ। Thank you so much, Neha, and जी। for inviting me on such a interesting platform. Okay, हाँ, and thank you so much all viewers जो कि हैं online. इस किताब को लिखने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब कोविड का पहली बार दौर आया था। दैट वाज जी, वेरी, मतलब सभी बहुत डरे हुए थे, परेशान थे और करें तो क्या करें, जी। राइट। तो मुझे लगा कि अभी कुछ काम नहीं है, किताब लिखते हैं। अब किताब क्या लिखनी है, हुँ, तो आई वाज जस्ट सर्चिंग बिकॉज आई एम आल्सो ऑन दैट फेज लाइफ के। तो मैं जस्ट देख रही थी कि कुछ महिलाओं के लिए ऐसी किताब होनी चाहिए जो कि हिंदी में हो और हमारी बहनों को, उनको फायदा मिले कि इस वक्त क्या लेना चाहिए, क्या उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह के उनके फूड के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। ऐसा कुछ मुझे होलसम गाइड नहीं मिली। टूटी टूटी जानकारी तो बहुत जगह थी, लेकिन जी, एज सच
पूरी किताब, पूरी गाइड वो नहीं मिली। तो दैट वाज द प्रेरणा कि हाँ अब यहाँ से काम करना है। और फिर देखा कि हिंदी में तो ज्यादा किताबें ही नहीं है। बिल्कुल। फिर सोचा क्यों नहीं हिंदी में ही अपने बहनों के लिए ये किताब लिखी जाए, क्योंकि सच में उनको हेल्प करे। एंड माशाल्लाह लाइक हम मेरी किताब अब आ भी चुकी है मार्केट में, फिजिकल कॉपीज बहुत भी है। बहुत तो शुभकामनाएं आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरी जैसा आपने बताया, हाँ हम्म, सॉरी, प्लीज बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। मेरी किताब का टाइटल है रजु निवृत्ति और उससे संबंधित सभी जानकारी। जी क्या लाइक यूजुअली क्या होता है नेहा कि हमारे यहाँ लाइफ में कोई भी बात है रिलेटेड टू फीमेल, खैर अब एक्सपोजर है, बट जी। समटाइम्स क्या होता है कि ये एक छुपा लेने वाली फेज मानी जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। बात मत करना, अच्छा ऐसा हो गया है। और जी बहुत सारे फीमेल्स भी ऐसे होते हैं जो ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वो सोच लेते हैं कि क्या बात करें इस बारे में, राइट। जी बिल्कुल। इसमें ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए ओके छुपा लो बात को। और जब वो छुपाने की बात है, जब आप वोकल ही नहीं होंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे चीजों को। जब आपको पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। दैट्स व्हाई वो एक क्रक्स था, वो एक ये था कि हाँ इसी पर अब कुछ लिखना है। करेक्ट। बिल्कुल सही बात करी आपने। जैसा आपने बोला कि कोविड में आपने सोचा, और बहुत सारे लोगों ने कोविड में बहुत कुछ किया है, और बहुत प्रोडक्टिव, अगर मैं बात कहूँ तो आपका अपने समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया। मैं सबसे पहले हमारे साथ, हमारे जो श्रोतागण हैं जो अपना समय निकाल के हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपना प्यार दर्शाते हैं, उनका नमन करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय संगीता जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय राजीव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं। सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं और बहुत आपको साधुवाद दे रहे हैं। तो अब चलते हैं, जो आप ही की बात है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो आपने बताया कि कुछ आपको मिला नहीं, इसलिए आपने इस बारे में किताब लिखी। तो ये किताब एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक गाइड की तरह होगी, या इसमें और कुछ पहलुओं को भी छुआ गया है? ऐसा इस किताब के बारे में आप कुछ बताएंगे? और बहुत सारे पहलुओं को तो नहीं छुआ है क्योंकि जी इट्स अ फेज। तो लाइक 40 प्लस से जितने आपके मेनोपॉज के फेजेस हैं उतनी फ्रूटफुल ये बुक है। हर फेज के लिए एक अलग जानकारी है, ऐसा है। और फीमेल्स के लिए मैंने दूसरी किताब लिखना शुरू कर दिया है। इट इज लाइक 101 क्वेश्चंस ऑन वेट लॉस। इट ओह इज फॉर नाइस। ये भी बहुत जरूरी है आजकल के समय में। आजकल की जो दिनचर्या है, जो बहुत लाइफस्टाइल है लोगों की, और जो खान पान हो चुका है, उसमें शायद वेट लॉस के लिए लोग मेरे ख्याल से हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पहले उसे खाने में और फिर उसे घटाने में, शायद जिम में और एक्सरसाइजेस में। तो एक किताब बहुत एग्जैक्टली अच्छी बात है। जी एग्जैक्टली नहीं, एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज होती है लोगों को। जी एंड सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि हमारे पास जानकारी की जगह मिस जानकारी, गलत जानकारी भी पहुंच रही है। तो बिल्कुल। दिस बुक इज ऑल्सो अबाउट दैट कि आपके पास सही जानकारी मिले जिसको आप कम से कम अप्लाई कर सके, राइट। जैसे ही एक ये होता है, मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से, इट इज नेवर अबाउट लॉस। वेट भी क्यों ओके। लॉस करना है, इट इज ऑलवेज अबाउट गेन मोर हेल्थ। यू विल हेल्थ। गेन मोर हेल्थ, दैट इज ऑल करेक्ट। अबाउट योर हेल्थ, जी राइट। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये खा ले तो वजन कम हो जाएगा, वो खा ले तो वजन कम हो जाएगा, ये प्रोटीन पाउडर ले ले तो वजन कम हो जाएगा। तो मेरा एक ही हमेशा रहता है जी स्टेटमेंट, गो विद द बैलेंस डाइट। और जो नेचर ने आपको दिया है, अवेल एंड एब्जॉर्ब दैट। सबसे ज्यादा जरूरी है वही। जितना लेस प्रोसेस खाना उतनी अच्छी आपकी सेहत। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात करिए।
हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आदरणीय संजय जी जुड़ चुके हैं, सब आपको साधुवाद दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जो अपना समय निकाल के आए हैं। आपकी लेखनी से ही जुड़कर एक सवाल है कि जब आप किताब लिख रही थी उस समय कुछ परेशानियों का आपने सामना किया, और अगर किया तो वो क्या परेशानियां थी उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। कुछ बहुत चैलेंजेस सारी अगर मैं पूछूं तो। बहुत जी, सारी परेशानियां। बहुत फर्स्ट सारी ऑफ होगी। ऑल, बहुत सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च अ गुड पब्लिशर। अच्छा। Okay. जी। जी। Secondly, we all are fighting on our professional front, हम्म। emotional front, family हम्म। front. हम्म। So all those changes were going on since you when you are working. तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि आप बुक को प्रूफ रीडिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. जी। So it was challenge like हॉस्पिटल से आना, आफ्टर दैट हाफ एन आवर का नैप लेना, 9 o'clock तक अपने कंसल्टेशन खत्म करना, वेदर इट इज ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड जी। 9:30 के बाद 10 o'clock के बाद बैठना, एंड 1 o'clock 2 o'clock AM तक काम करना, राइट. जी। तो दैट मोटिवेशन ऑल्सो. एंड समटाइम्स ये भी हुआ कि स्टडी टेबल पर ही मैं बैठे बैठे सो गई. ये चैलेंजेस भी थे, बट ये मोटिवेशन भी थे. चैलेंजेस कुछ नहीं होते हैं. आई थिंक चैलेंजेस आर योर मोटिवेशन. इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं. इट्स अ बहुत सुंदर। चैलेंज और इट्स योर स्ट्रेंथ. बिल्कुल सही बात है। आपकी बातें सुन के हमारे एक श्रोतागण ने, आदरणीय सुरेंद्र सागर जी ने बोला है कि वजन बढ़ाने के उपाय बढ़ाएं। तो ऐसे शायद आपको बहुत कम लोग मिलते होंगे जो वजन बढ़ाने की बात करते हैं। ज्यादातर लोग घटाने की ही बात करते हैं। तो जरिए उनके लिए थोड़ा सा आप अगर जवाब दे दें कि वजन बढ़ाया कैसे जाए, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ओके. सबसे पहले तो वजन बढ़ाना बहुत मुश्किल है वजन घटाने से, अच्छा। साइंटिफिकली. ओके। जी। साइंटिफिकली. एंड दूसरी चीज, पहले आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करिए कि आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं. सेकेंडली, आप अपना बॉडी फ्रेम देखिए कि वेदर इट इज एक्टो, मीजो, एंडो. क्या आपका बॉडी फ्रेम है. बॉडी फ्रेम डू मैटर. अगर आपका बॉडी फ्रेम ब्रॉड है तो आप कभी भी स्मॉल पे नहीं आ सकते. तो पहले आप अपने ये सारे वाइटल्स, इनिशियल्स चेक करिए, फिर बात करते हैं कि वजन कैसे बढ़ेगा. और अगर वजन बढ़ाना ही है तो हम हमेशा कहते हैं कैलोरी डेंस, प्रोटीन डेंस फूड लेना है. जो भी आप खाना खाएंगे उसके साथ में कुछ मीठा जरूर लेंगे, हेल्दी वे में, जी। राइट. एंड स्मॉल ओके। फ्रीक्वेंट मील, डू सम एक्सरसाइज. दही छाछ ज्यादा लेना है जो आपके गट बैक्टीरिया को और ज्यादा कल्टीवेट करेंगे. ओके। तो शायद आपके जवाब आदरणीय सुरेंद्र सर के पास पहुंच गए होंगे, और शायद बहुत लोगों ने भी सुना होगा और समझ गए होंगे कि सबसे पहले वजन बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि जाने बढ़ाना जरूरी है भी कि नहीं, आपका बॉडी Exactly. टाइप क्या है और हमें बढ़ाना चाहिए और क्या। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं अगर खुद की बात भी करूं तो मैंने भी बहुत कोशिश कर करके थोड़ा सा वजन बढ़ाने की जो जर्नी है वो, और मुझे सच में ये आपने जो बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है वजन घटाने से ज्यादा बढ़ाना, ये सच बात है। क्योंकि इंसान की खाने की लिमिट नहीं हो सकती। कोई सिर्फ खा के वजन कितना ही कोई बढ़ा सकता है। तो आपके काफी काफी श्रोताओं को आपके जवाब से संतुष्टि हुई होगी। आगे चलते हैं। जैसे कि आपके बारे में हम जानते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय पोषणविद भी हैं। उसके बारे में आप बताइए कि इस क्षेत्र में जाने के लिए आपकी क्या प्रेरणा थी? क्या बचपन से शुरू से आप इस तरफ जाना चाहती थी, या कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में जिस वजह से ये रुख आपने अपनाया? इसके बारे में बताएं। जब हम अपने टेंडर एज में होते हैं, टीन एज में, जी। जब जी। ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आप कहीं ना कहीं अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि नहीं, फ्यूचर में मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहती हूँ.
जी, बिल्कुल। एंड दैट इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइज करते हैं आप चीजों को। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएससी, तब मैं हमेशा अपने आप को व्हाइट कोट में देखती थी। अच्छा, क्या पेशेंट बेड साइड पे खड़े हुए हैं एंड डाइट लिख रहे हैं, और लोग बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर मी कि मैम आएंगी और डाइट का होगा, एंड मैं सेशंस ले रही हूँ। ये तब की बात है जब मैंने बीएससी किया था। दैट वाज जी, विजुअलाइजेशन। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने जो जो सोचा, जो जो मेरे माइलस्टोन्स थे, आई अचीव्ड ऑल दैट। I बहुत, wanted to बहुत। be कथक dancer, I wanted to be a writer, और हमेशा सोचती थी कि यस आई एम वॉकिंग, मैं हॉस्पिटल में चल रही हूँ, मेरे पीछे डाइटिशियंस की टीम चल रही है, सम आर क्या इंटर्न, सम आर जूनियर डाइटिशियंस। हाँ माशाल्लाह, वो सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे देखा था। तो वो एक प्रेरणा थी। एंड मेरे ख्याल से आप अलाइव भी तभी हैं जब आपके ड्रीम्स आपके साथ में हैं। अगर आपके बिल्कुल, पास बहुत ड्रीम खूबसूरत है बात। तो आप अलाइव नहीं हैं। एंड यू नो, मेरी टीचर हमेशा कहती हैं कि ड्रीम्स आर योर बिगेस्ट प्रेयर, क्योंकि वो जी, आपकी हायर कॉलिंग है। मुझे लोगों को ऐसे ही हील करना था, विद द फूड, विद द रेकी। फूड इज ऑल्सो ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। जी, तो व्हाई नॉट, मैंने उन दोनों ब्रह्म को ही मीडियम पकड़ लिया। क्या बात है, बहुत खूब। काउंसलिंग है और अन्न है। आप किस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, एवरीथिंग मैटर। आप जो हैं, एवरीथिंग इज डाइट, एवरीथिंग। आप जो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं वो भी डाइट है। डाइट डू मैटर। क्या आप अपने अंदर फ्यूल पुट कर रहे हैं, इट डज मैटर। तो मैंने जो भी सोचा था नेहा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अचीव ब्यूटीफुल। all that. Thank you all mighty, and thanks to my parents जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, and thanks to my husband too. Thanks my डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। और आपने इतनी शिद्दत से हर चीज़ चाही और जो मांगी आपको मिल गई। शायद इससे ज़्यादा इंसान क्या ही मांग सकते हैं। और हम भगवान से हमेशा दुआ करते रहेंगे कि आपको हमेशा जो भी आप चाहें वो मिले, आगे भी जिस तरह अभी तक मिला आ रहा है। आपने ये एक बात करी मैनिफेस्टेशन की। एज अ डॉक्टर मैं पूछना चाहूँगी जो साइंस के क्षेत्र से जुड़ा है, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत शब्द हम सुनते हैं, बहुत ट्रेंड में आ गया है। पहले हम इसे अगर शायद दूसरे शब्दों में कहूँ तो विश्वास भी शायद कह सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली साइंटिफिक है, या ये सिर्फ हमारा विश्वास है, या एक अटूट विश्वास है जिसके बलबूते पे हम आगे बढ़ते हैं? ये मैं जानना चाहूँगी। विश्वास जो आपने कहा, that is also emotional energy, जी, जी, बिल्कुल। और सारा गेम एनर्जी का है, सारा ओके, खेल जी। एनर्जी का है। हुँ, जहाँ भी आप फोकस दे रहे हैं वहां आप अपनी एनर्जी पुट कर रहे हैं, एंड यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग। उसी तरह की एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। बिल्कुल। यस, लेकिन आप जो भी करते हैं उसमें आपका विश्वास, अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। इवन आप मिरेकल्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी हुँ, तो विश्वास ही है ना। इट इज लाइक, विश्वास क्या है? जो आप अभी हैं और जो हो जाना चाहते हैं, उस गैप को खत्म कर देना, दैट इज विश्वास कि हाँ हमें वो मिल गई चीज। मैनिफेस्टेशन में हम क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड टाइम हम उस चीज को देख रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो टाइम लिमिट। हुँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अ विश्वास, मैनिफेस्टेशन जो भी है, मुझे लगता है जो आपने बात कही है वो, अगर हम बोले कि आपने जैसा बोला कि अटूट विश्वास से अगर हम कुछ करें तो सेकेंड, मैनिफेस्टेशन।
विश्वास जी होना बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। पोषण की अगर अभी आप बात कर रहे थे, उसी से मेरा सवाल है कि पोषण और पर्यावरण, इनमें क्या संबंध है, और इससे आप लोगों की डाइट, उनका आहार और उनके स्वास्थ्य से उनको कैसे आप जोड़ती हैं? पोषण और पर्यावरण प्रेजेंट जी जो हमारा है उसको, जी it is interrelated. Whatever you are putting in your body, everything is पोषण। जैसे कि मैं जी, अपने क्लाइंट से हमेशा कहते हूँ कि डाइट सिर्फ वही नहीं है जो आप प्लेट में खा रहे हैं, एवरीथिंग बिल्कुल। इज डाइट। आप जो कानों ओके से सुन रहे हैं वो भी डाइट है, जो नाक से सूंघ रहे हैं वो भी डाइट है, जो आप अच्छा। स्किन से फील कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डाइट। सो बी सेंसिबल वॉट एवर यू आर पुटिंग इन योर सिस्टम। ओके, ठीक है। ओके, ये हमने नई तरीके से जो आपने बात करी है, बहुत ही सटीक लगी मुझे बात, कि सिर्फ डाइट हमारी वही नहीं, खाना ही हमारा डाइट नहीं है। आसपास का जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, वो सब हमें इफ़ेक्ट करता है। उसका असर हम सबकी शरीर पे शायद शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से पड़ता है, और हर तभी हर हमारा स्वास्थ्य। जी, जी। हर फ्रंट अ, में, इवन लेयर्स में क्योंकि नहीं हम बने होते हैं, तो एवरी लेयर पे आपका डाइट काम कर रहा है। हर लेयर पे, जैसे कि वी हैव पेन बॉडी, वी हैव फिजिकल बॉडी, वी हैव जी, इमोशनल बॉडी। हर हर ओके, फ्रंट पे जी, आपका डाइट काम करेगा, सिर्फ एक ही फ्रंट पे नहीं काम कर रहा है। एज आई सेड, पहले भी मैंने जैसे कहा जी, जी, जी। कि whatever you are in your life, everything is diet जो आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। ओके, सो एज अ डॉक्टर, आप जब अपने पेशेंट्स को जब आप बताती हैं, तो आप सिर्फ डाइट एज अ फूड खाने की बात नहीं करती, क्या उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की बातें करती हैं? यस, बिल्कुल। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा डाइट ले लें, लेकिन अगर आपका ये स्ट्रेस फ्री नहीं है, डाइट वोंट वर्क। और अब तो रिसर्चर्स भी बताती हैं कि आपके जो पेट की गट की मसल्स हैं और जो ब्रेन की है, वो मसल जी, सेम है ऑलमोस्ट। इसीलिए आपके गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ है तो आप डिसीजंस भी बेटर लेंगे, आप परफॉर्म भी बेटर करेंगे। तो इट इज इंटर रिलेटेड। और लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत जरूरी है। कैलोरी ओके, आपने कम कर दी, लेकिन आपको गुड फील नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो यू हैव टू गो फॉर ऑल लाइफस्टाइल चेंजेस। जो भी रिक्वायरमेंट है, कैन बी एफर्मेशंस एज अ रेकी मास्टर, कैन बी एफर्मेशन, कैन बी मेडिटेशन। इट डिपेंड कि उन्हें क्या जरूरत है। अच्छा, जी, कैन बी जी। डीप एक्सरसाइजेस एंड कैन बी कथक, कैन बी डांस, एनी डेफिनेट, डांस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी से जुड़ता मेरे एक सवाल है कि जैसे आजकल के समय में बहुत भागम-भाग, बहुत भाग-दौड़ है, स्पेशली कुछ अगर देश में कुछ शहरों की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा लोग के पास समय नहीं है, और ये स बात हमेशा हम कहते हुए सुनते हैं एक-दूसरे से कि समय की कमी के कारण हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना भी समय है, आप अपने पेशेंट्स को या हमारे जो श्रोतागण हैं, उन्हें भी आप बताइए कि उस कम समय में भी अपना लाइफ़स्टाइल और फूड दोनों का जो मिश्रण है, उससे हम स्वास्थ्य को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? और क्या ये कब तक कहना हमारे लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह रहेगा कि हमारे पास समय की कमी है? क्योंकि शायद समय सबके पास एक सा है, किसी के पास ज़्यादा या कम नहीं है, और इसी समय में हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और मैं ऐसा मानती हूँ, और शायद आप भी मानते होंगे, और बहुत लोग हम मानते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन में है, वो है स्वास्थ्य। अगर वो ठीक नहीं है, तो शायद आपकी सारी सुविधाएँ, सारे सुख एक तरफ, और आपका अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ। यस, सो ट्रू नेहा, बहुत सच है ये बात। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो फिर आप कुछ भी अवेल नहीं कर सकते। बिल्कुल सच बात जी। है। बट द थिंग अ, इज, जी। ये यू वांटेड टू से समथिंग, कुछ नो, नो, कह नो, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके।
तो सबसे बड़ी चीज ये है कि समय नहीं है। समय क्या है? इट्स नॉट योर प्लानिंग, वो समय है। आप प्लान कैसे करते हैं अपना डे? दैट इज टाइम। जी बहुत सारे तरीकों से आप अपना समय सेव कर सकते हैं, राइट? जी एंड जैसे कि एक फील्ड होता है एर्गोनॉमिक्स, उसमें चीजों की प्लेसमेंट, बॉडी के पोस्चर्स ऐसे बताए जाते हैं कि आप उतने ही टाइम को, उतने ही टाइम में आप ज्यादा परफॉर्म अच्छे से कर पाए, राइट? जी सो डू ऑल दैट। अपने ऊपर आप रिसर्च करिए, देखिए कि कहाँ पर आपको लैकिंग है, प्लानिंग प्रॉपर करिए और उस तरह से एग्जीक्यूट करिए, राइट? और आपने कहा कि समय, समय इल्यूजन, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहते हैं, समय जी जी इल्यूजन है, जी नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अ, और कोई दूसरी भी। कॉन्शियस, हाँ, जी 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 कॉन्शियस सॉरी। ईटिंग। आप जो भी खा रहे हैं, बी कॉन्शियस, आप क्या ले रहे हैं, कैसे लेना है, किसके साथ ले रहे हैं। जस्ट माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ले लीजिए ना। ये नहीं कि एक चिप्स का पैकेट पकड़ा और लेके खाते गए खाते गए, अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 गुलाब जामुन भी ले लिए और फिर कहेंगे अरे हमारा वजन तो कम हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। माइंडफुल ईटिंग, कॉम्बिनेशन हमेशा नोट करिए आप, दैट इज द क्रक्स। और समय तो सबके पास उतना ही है, बिल्कुल प्लानिंग आप बिल्कुल पर है, प्रायोरिटी आप पर है। आप हम्म, देखिए कि आप उस टाइम का बिल्कुल क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात करी आपने। अगर हम किसी काम को करने की ठाने तो समय बिल्कुल बाधा नहीं है, बल्कि समय ही है जो हमें उस काम करने के, उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप देता है। तो हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आपसे अगला सवाल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे जो श्रोतागण हैं उनको अभिवादन करती हूँ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, आदरणीय गुलशन ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय साधना जी जुड़ चुकी हैं और सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और सच में ऐसे हमारे दिमाग में, हम सभी के दिमाग में मैं कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिन्हें हम कभी ढूंढते भी नहीं है और उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि चलो ठीक है। लेकिन जब हम बैठते हैं, किसी को सुनते हैं, जैसे आज हम आपको, डॉक्टर अनुमिता को सुन रहे हैं, तो हमारे सवाल जो हमने शायद कभी पूछे हैं और अनकही भी हैं, उनके जवाब जरूर मिल रहे हैं। तो आपके जो तीसरे पहलू पे मैं बात करना चाहूंगी, रेखी, उसके बारे में आप बताएं। उसकी मैं इंस्पिरेशन जरूर जानना चाहूंगी कि आपने ये क्यों किया और रेकी हीलिंग होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। क्यों किया, ये तो एक थोड़ा व्यक्तिगत जवाब भी हो जाएगा, बट जी एक हायर कॉलिंग थी कि जी हाँ ये करना था मुझे। इसी वजह से लाइफ में वो चैलेंजेस दिए गए थे कि रेकी हीलर बनना था, इसलिए वैसा हुआ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत अच्छे मास्टर्स मिले जिन्होंने वाह रेकी सिखाई मुझे, फर्स्ट, सेकेंड एंड ग्रैंड मास्टर। सो आई एम ब्लेस्ड दैट वे टू। और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि रेकी मैंने सीखी बाद में। वो जो मैनिफेस्टेशन, जो रेकी चीज थी, वो मेरे चाइल्डहुड से एनग्रेन थी। लाइक ओके रपुंजल को हम देखते हैं मूवी में कि मैजिक हेयर, कि वो उसके टीयर्स हैं एंड लॉन्ग हेयर वाली लड़की उसके बाल जी छू लेते हैं तो हील हो रही है, एंड जी उसके आंखें भी हैं तो वो उससे भी हील हो रहा है। ये चीज बहुत, मतलब मेरे चाइल्डहुड से ही मुझे पता थी कि यस, कुछ होता है विच इज हीलिंग। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो था। सेकेंडली, मैंने रेकी क्यों करी ये तो मैंने बता दिया आपको, जी क्योंकि वो जी एक हायर कॉल थे इसीलिए, और दैट्स व्हाई गॉड ने उस फेज में डाला, वो चैलेंजेस मुझे आपके दे पास। दिए थे जी कि जी यस आपको करना ही है।
और रेकी होती क्या है? रेकी इज हीलिंग थ्रू हैंड्स। हाथों से अच्छा, हम हील करते हैं, और रेकी से कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वजन बढ़ना, वजन कम होना, सभी कुछ हो सकता है। जस्ट अ मिनट, प्लीज एक्सक्यूज मी। जी 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 जी। हाँ हाँ, अभी हाँ, अ, बताइए। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर रानुमिता इस समय हॉस्पिटल में है। उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें अपना फिर भी समय दिया था और जो कमिटमेंट दिया था उसे पूरा किया है। और उसके लिए हम आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे और शायद कुछ लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जो बैकग्राउंड है ये एक अस्पताल का है, हॉस्पिटल का है। इसलिए कैमरा भी शायद उन्हें थोड़ा बंद करना पड़ा। बट एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और कार्यक्रम का नाम भी है किरदार, तो किरदार सिर्फ कुछ कहने से नहीं बनते। जो काम किए जाते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उससे एक इंसान किरदार बनता है। ये आपने बखूबी हमेशा बताया है, बट आज आपने ये पुख्ता करा है, सबको दिखाया है कि लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ भी सिचुएशंस आती रहती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, कभी अनुकूल होती हैं, और समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। बट जो हमने काम के प्रति जो आपने अपना लगाव दिखाया है, वो बहुत बहुत सराहनीय है। चलिए अब बातें करते हैं आगे, और जो आप कह रही थी उस बारे में प्लीज कंटिन्यू करें। नेहा, आप मुझे 1-2 मिनट देंगे? जस्ट अ जी मिनट। जी जी जी। तब तक मैं बता देती हूँ कि आज हमने जो जो जाना है, हम आज के समय में स्वास्थ्य की बहुत बातें करते हैं, बहुत अ, कोशिशें करते हैं, बहुत लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और वहीं एक तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को ध्यान कम देते हैं। मेरी बहुत गुजारिश है उन सभी लोगों से कि अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। अगर कुछ भी परेशानियां हैं, सबसे पहले तो अपने खान पान को देखें, जैसे डॉक्टर ने कई बार बताया है कि अपने खान पान को देखें, और अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जो दिनचर्या है उसे भी देखें। उसको आप ठीक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी संपत्ति है, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति मैं मानती हूँ। और ये है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सारा जहां हमारा है। तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और डॉक्टर आप वापस आ चुकी हैं, तो आप बताइए। जी, आप रेकी हीलिंग के बारे में बता रही थी। अच्छा, ओके, रेकी हीलिंग। हाँ, रेकी हीलिंग क्या है, रेकी क्यों सीखी, दैट वाज द अलग यस, जर्नी। जी 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 रेकी हीलिंग इज लाइक हम हाथों से रेकी करते हैं। मैं मिकाऊ सही वाली रेकी को ही प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कुछ है रेकी करने में कि उसके अलावा मुझे और किसी मोडालिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रेकी से आप कैंसर ठीक कर सकते हैं, रेकी से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एवरीथिंग आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, मनी, सक्सेस, वॉटेवर, अच्छा घर, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग जो आप चाहते हैं, एवरीथिंग आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड यू नो, मैनिफेस्टेशन पावर जो हमने शुरू में बात करी थी, लॉ जी ऑफ अट्रैक्शन और रेकी, दोनों ही एनर्जीज पे काम करते हैं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। रेकी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी। जी रेकी वही देगी जो आपके बस में होगा, और आई एम सॉरी, बस में नहीं, जो आपके लिए बेस्ट होगा। रेकी हमेशा वही देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सो रेकी में हम अच्छा विद द हैंड्स एनर्जीज देते हैं, एंड आफ्टर दैट यस, सिंबल्स, अफर्मेशंस, मेडिटेशन डू मैटर। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट शेयर करना जी चाहूंगी। जी बिल्कुल।
मेरे रेकी डिसाइपल थे. That lady was not at all literate. पढ़े लिखे हुए नहीं थे. उनके बेटों ने, उनकी लैंड थी बहुत सारी, वो सेल करती. शी वॉज नॉट एजुकेटेड, पढ़ सकते नहीं थे, साइन लिया, सेल कर दी. जी. वो बहुत परेशान थे. बोलते हैं कि ऐसा हो गया है और अब मैं क्या करूं. मुझे लगा कि आप रेकी करो. मैंने कहा ओके. कहने लगे रेकी से फर्क पड़ेगा. हमने कहा हाँ, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप रेकी करो. अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक हायर कॉलिंग है और आपको करना चाहिए. उन्होंने किया. पूरा रेकी में हम लोग जब फर्स्ट लेवल पे करते हैं तो इट्स ऑल पूरी बॉडी की क्लेंजिंग करते हैं. जी. किया. 21 डेज हीलिंग के बाद आई. हमने सेकेंड अट्यूनमेंट किया उनको. मैं अट्यूनमेंट दे रही थी, उनके पास एक कॉल आता है. उनका 50 लाख उनके पास कैश पड़ा है घर में. प्लॉट उनका सेल हो गया है. मतलब लैंड बहुत अच्छी थी, रिच थी और बहुत जी. कम पैसों में उसको दिया था. उनके पास कॉल आता है. जो खरीद रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई है. वो नहीं खरीदना चाहते हैं अब इस लैंड को. और आप अपना पैसा जो 10 लाख खर्चा भी हो गया है, मैं उसको भी नहीं लूंगा. जितना है बचा है वो मुझे दे दीजिए. दिस इज मैजिक. ये है रेकी मैजिक. मेरे पास सेंटर में और लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि इशू नहीं हो रहा, बच्चा नहीं है. हस्बैंड के ब्रदर के भी किड नहीं है. सिस्टर के सिस्टर की भी किड नहीं है. मतलब होल पूरा जो है आपका फैमिली. जी. फैमिली नहीं है. मैं हमेशा कहती हूँ चलो ठीक है रेकी कर लेते हैं. रेकी किया. ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट बच्चा. अब तो 3.5 ईयर का हो गया होगा. क्या बात. हाँ जी. एंड यू नो जब मैं उनको अट्यून करती थी तो यूनिवर्स मुझे मैसेज देता था. जन्माष्टमी है तो आई गॉट कान्हा जी. So I always used to tell them yes, you can go with this and all Guru's grace. I am to nothing. सही बात है. माध्यम है आप, और ये माध्यम भी चुना भगवान ने ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है. आपसे अगला सवाल लूंगी, उससे पहले हमारे साथ और भी जो हमारे साथ श्रोता जुड़ चुके हैं, जो अपना कीमती समय लेके आए हैं, उनका मैं अभिवादन करना चाहूँगी. आदरणीय बसंत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर. आदरणीय दया सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय शेखर जी जुड़ चुके हैं. आप सभी का और जो लगातार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोताओं का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ मैं इस पटल पर आने के लिए, हमें सुनने के लिए. आप ही की बातों से एक सवाल मेरे मन में आया है कि आपने जो 2 बातें बताई हम सबको, तो इससे मुझे ये लग रहा है, या मैं पूछना चाहूँगी कि जो रेकी का जो इफेक्ट है वो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही तरीके से हो रहा है. इसका मतलब कि सिर्फ हम बीमारी कोई है उसे भी ठीक कर रहे हैं और जिंदगी में स्वास्थ्य के अलावा जो परेशानियां हैं उसे भी हम ठीक कर रहे हैं. ऐसा होता है रेकी में? रेकी आपके जितने भी लेयर्स हैं उस पे काम करती है. रेकी इवन आपके डीएनए हीलिंग भी कर देती है. ओके. आपके जो लाइफ में और बहुत कुछ आने वाला है उसको भी हील करते चली जाती है. इट इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके. इस यात्रा की शुरुआत में ही हमने विश्वास की बात करी थी और मैं फिर से वहीं पे घूम के आ रही हूँ. रेकी करते वक्त, रेकी करने वाले पे और जिसकी पे रेकी हो रही है, उन दोनों की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो कर रहा है वो हम सब मानेंगे इस बात को कि बहुत विश्वास होगा, पर क्या जो करा रहा है वो भी उतने ही विश्वास से करा रहा है? ये बात रेकी का जो रिजल्ट आएगा, जो अंत में परिणाम आएगा, उस बात पे निर्भर करता है या नहीं? जो रेकी कर रहा है
हम तो जी, सिर्फ माध्यम है ना, और माध्यम जी, तो हमेशा न्यूट्रल ही होगा, जी, अपने अंदर पूरा खाली। जी, अहम तो होगा नहीं बीच में, अगर अहम आ बिल्कुल, गया तो इसकी पावर्स काम नहीं करेंगी, तो हम तो जी, होंगे ही नहीं काम। और जब वो ईगो, अहम आपका गिर गया, तो आप क्या हैं? इट्स अ फुल इनीट सोर्स ऑफ एनर्जी। जी, बिल्कुल, आप एक हो गए उस अपने हायर सेल्फ और एनर्जी जो है यूनिवर्स की पावर। जी, 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 तो बिल्कुल, रेकी जो कर रहा है उसकी तो मेंटल स्टेट ये होगी। एंड जो रेकी करा रहा है, जी, यस, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैडम, क्या होता है, एक सेशन लेके देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा जी, ठीक है, ओके। जी, पेशेंट जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, तो वो डेली कंपोज लेते थे, डेली। उन्होंने 2-3 सेशन लिए, और जैसे कि मैं हमेशा हर सेशन के बाद में पेशेंट से अपने बात करती हूँ कि क्या है ये, कैसे है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। वो बोले कि मैडम ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं मुझे, और इतना ही था, और बस ये हुआ। हाँ मैडम, लेकिन मैंने पेंटॉप ली, और ना मैंने कंपोज लिया, मैं बहुत अच्छा सो गया। हमने कहा सिर्फ, कोई जी, फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इतना ही है। जी, 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 दैट वाज द की। लोग टेस्ट करने भी आते हैं, बट टेस्ट मुझे या रेकी को मत करो, आप अपने विश्वास को टेस्ट कर लो कि क्या बात है! जो बहुत सुंदर बात कही आपने वही कि है ना। इट्स ऑल फुल सरेंडर। जहां आप सरेंडर कर देते हैं, फिर वहां अविश्वास की कोई ग्लिच नहीं बचती। बहुत बहुत खूबसूरत बात करी। हालाँकि बात ये डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन भाव मुझे कुछ अध्यात्म जैसे भी आ रहे हैं, क्योंकि शायद अध्यात्म भी हमारे यही बातें करता है कि सरेंडर करो, विश्वास करो और परिणामों के बारे में ना सोचो। बहुत सुंदर बातें करी हैं। समय की बहुत पाबंदी हो चुकी है, इसलिए मुझे इस यात्रा को यहीं विराम देना पड़ेगा, पर उससे जाते-जाते पहले एक ज़रूर छोटा-सा सवाल आया है। आदरणीय पुष्पलता जी ने पूछा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेकी? तो उनका थोड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए कि क्या रेकी की फुल फॉर्म होती है? ये क्या एब्रिविएशन है या ये एक वर्ड है? इसको आप अपने आप ढूंढिए पुष्पा जी, तो आप रेकी क्या के बात बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं नहीं बहुत सही। बता सकती। कभी ये कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वही आंसर भी होते हैं। तो आप खुद ढूंढिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेकी। क्या बात है! और इससे मुझे पता चल रहा है कि आप एक बहुत बेहतरीन शिक्षिका भी हैं कि आपने उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। मैं भी एक शिक्षिका रही हूँ, इसलिए मैं ये बात को समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बात है कि हम कुछ ढूँढेंगे और एक एक बात के जानने की वजह से हम 10 नई बातें और जानेंगे और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें मिलेंगे। और जो खुद से सवालों के जवाब जवाब ढूँढते हैं, जब खुद को सरेंडर करते हैं, जैसे डॉक्टर अनुमिता ने कहा, तो उसकी बात ही कुछ और होती है और वो हमेशा हमारे ज़हन में रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। तो एक बार फिर से हमारे जितने भी श्रोतागण थे उनको नमस्कार करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर अनुमिता आपका बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया और ना ही सिर्फ समय दिया अपना ऐसे समय में जिसमें आप खुद एक हॉस्पिटल में बैठी हैं जहाँ आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है। उस समय ऐसी स्थिति में आपने अपना पूरा समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आपको साधुवाद। आपने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी जानकारी दी है और आज जितने लोगों ने भी सुना है उन सबकी दुआएँ हैं आपके हस्बैंड थैंक जल्दी यू से सो स्वस्थ होके निकलेंगे हॉस्पिटल से। और चलिए इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।